₹100। राज के पास 100 रुपए है। ही स्पेंड 4th पार्ट ऑफ द अमाउंट टू बाय लंगड़ो मैंगो। ही स्पेंड रेस्ट ऑफ 3/4 अमाउंट ऑफ बाय केसर मैंगो। ठीक है, राज के पास 100 रुपए हैं, जिसमें से उसने 4th पार्ट को क्या से लंगड़ो आम खरीद लिया है, और जो बचा हुआ 4th पार्ट है, उस 3/4 पार्ट है, उससे क्या किया है, केसर मैंगो खरीद लिया है। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि उसने कितना खरीदा है। तो 4th पार्ट ऑफ द 100 का 4th पार्ट क्या होता है बच्चों, 25 रुपीज। 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 रुपीज। एंड नाउ द वेट ऑफ लंगड़ो मैंगो फॉर ₹50। कितना, 50 रुपीज है। 1 kg लंगड़ो आम आ रहा है। ठीक है बच्चों। सो द वेट ऑफ लंगड़ो फॉर 25 रुपीज। तो 25 रुपए में कितने लंगड़ो आम आएंगे वो तो हमें पता है ऑलरेडी, आधा किलो आएंगे, पर फिर भी हम निकाल के देखते हैं। 25 इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 50 रुपीज, तो कितना होगा 1/2। कैसे, 25 और 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 120 kgs आएगा। ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको ए पूछा था हाउ मेनी केजी लंगड़ो मैंगो ही सोल्ड, तो कितने किया उसने, 1 kg लंगड़ो आम किया। ठीक है, और 1/2 kg जो है आपको यहाँ पर लंगड़ो है वो सेंड किया। अभी आपको केसर का निकालना है, तो केसर का हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हैड बॉट, तो केसर मैंगो कितना बोला, 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज का 3/4 पार्ट कितना होगा, तो हम लोग जब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4 से करेंगे तो कितना आता है, वही 25, 4 जा 25 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और 25 को इंटू करेंगे 3 से, ये इसको हम इंटू कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 75, तो हमारे पास कितना आ गया 75। हेंस द वेट ऑफ केसर मैंगो फॉर ₹150 इज इक्वल टू 1 kg, मतलब 1 kg में हमारे पास 1 kg मैंगोज हमें कितने के मिलेंगे, 150 के। ठीक है, सो द वेट ऑफ केसर मैंगो फॉर ₹75, तो 75 में कितना आ जाएगा, हमें निकालते हैं हम लोग 75 इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, वही 1/2, मतलब आधा किलो, मतलब हम लोगों ने आधा किलो ही लंगड़ो आम खरीद पाएंगे और आधा किलो ही जो है वो केसर आम खरीद पाएंगे। ठीक है। ट्राई टू स्पीक रैपिडली। हियर अ टंग ट्विस्टर इज गिवन, रिपीट इट रैपिडली। यहाँ पे बच्चों आपको एक टंग ट्विस्टर दिया रखा है और उसको आपको जल्दी जल्दी रिपीट करना है। राम मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट, रो मैंगो, राइप मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट, मैंगो रो, मैंगो राइप। और आप इसको जल्दी जल्दी करना है, मतलब एक टंग ट्विस्टर है ये। नेक्स्ट देखेंगे, वुमन आमरा बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर। ठीक है, एक महिलाओं का एक बैंक है आमरा बैंक, और वो क्या करता है, मैंगो का प्रोडक्शन जो है करवाता है, उससे रिलेटेड पैराग्राफ में बताया है। द मीटिंग ऑफ वुमन आमरा बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड। मधुबेन इज इट्स चेयरमैन। दिस बैंक इज established by 20 members. Every member saves 25 rupees per month and deposit in the bank. आमरा बैंक की मीटिंग जो है स्टार्ट हो गई है और मधुबेन जो है उसकी चेयरमैन है। ठीक है, मधुबेन के अलावा वहां पर मधुबेन के साथ में जो जब बैंक स्टेब्लिश हुआ तो वहां पर कितने मेंबर थे बच्चों, 20 मेंबर्स। और ये 20 मेंबर हर मंथ क्या करते हैं, 20-20, 25-25 रुपए जो है 25 रुपीज जो है पर मंथ उस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब उससे रिलेटेड यहाँ 2 क्वेश्चन देके रखे हैं, आपको वो सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। यहाँ पर आपको कितने रुपीज जो है हर मंथ कलेक्ट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। मतलब आपको पहले 1 मंथ का बताना है कि एक मंथ में कितना, एवरी मंथ कितना कलेक्ट होता है, और उसके बाद में 10 ईयर का बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बोर्ड से समझेंगे। क्या पूछा है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी रुपीज आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ।
हर मंथ में कितना कलेक्ट होता है। तो मेंबर्स कितने हैं बच्चों 20 और कितना कॉस्ट जमा कर रहे हैं वो 25 रुपीज। कितना कर रहे हैं 25 रुपीज। तो हमको 1 मंथ का निकालना है तो क्या करना है 25 से उसके अंत में किसको इंटू करना है मेरे को 20 को। 20 मेंबर्स 25 रुपीज इजिकल टू कितना होगा 500। मतलब वो 1 मंथ में कितना जमा कर लेते हैं 500 रुपीज। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में जो है वो कितना कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ईयर्स में इन 10 ईयर में कितने निकालने हैं। अभी हम लोग को 10 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मंथ निकालना है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 इंटू 12। ये सब क्यों किया है मैंने, क्योंकि ये 10 ईयर के लिए है और ईयर के 12, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर 10 इंटू 12 मंथ्स कर दिए। तो हमारे पास टोटल मंथ कितने आ गए 120 मंथ्स आ गए। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कलेक्टेड इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना अमाउंट आया था आपका 500। तो हम लोग क्या करेंगे 120 मंथ, अगर हमें 120 मंथ का निकालना है तो 120 मंथ इंटू 500 अपॉन 1 मंथ। तो हमारे पास कितना प्राइस आ जाएगा, हमारे पास 60,000 आ जाएगा। मतलब वो 10 साल में कितना जमा कर पाते हैं 60,000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, रेखा बोरोड अ लोन ऑफ ₹4,000. She paid ₹345 to bank every month for a year. How many rupees did she pay to the bank? How many rupees are yet to be paid? रेखा जो है वो क्या करती है, लोन लेती है कितने 4,000 का, और वो क्या करती है 345 रुपए हर मंथ जो है हर और वो क्या कर रही है हर मंथ कितना 245 जो है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग जमा कर रही है। हाउ मेनी रुपीज शी पे टू बैंक, अब उसे कितना रुपए पे करना पड़ेगा, और हाउ मेनी रुपीज आर येट टू बी पेड, और बाद में उसको कितना बचेगा कि वो उसे पे करना है। तो अमाउंट पेड इन 1 मंथ कितना कर रही है वो, एक मंथ में 345 रुपीज पे कर रही है। ठीक है। तो अमाउंट पेड इन 12 मंथ, तो 12 महीने में कितना करेगी, हर मंथ कर रही है ना, तो 12 मंथ में निकालेंगे हम। तो 12 मंथ इंटू 345 अपॉन 1 मंथ, तो कितना हो जाएगा 4,140 रुपीज जो है वो क्या करेगी एवरी ईयर जो है पे करेगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि आपको कितने रुपए और पे करना पड़ेंगे। तो अब उसने कितने रुपए पे कर दिए, ऑलरेडी 4,000 से ज्यादा ही पे कर चुकी है, तो अब उसको पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ शी डज नॉट नीड टू पे द अमाउंट टू द बैंक। ठीक है, उसको बैंक को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपको, मीरा एंड हर ब्रदर बोरोड अ लोन ऑफ 21,000 to buy new plants of grafted mango trees. They paid back 23,520 in a year. How many rupees they would be paid every month? मीरा और उसके ब्रदर ने क्या किया है 21,000 रुपए का लोन लिया है, और उसको क्या करना है, वो किसके लिए किया उसने, मैंगो प्लांट्स खरीदने के लिए, और उसको वापस से पे कितना करना है 23,520। ठीक है, इतना उसको वापस से पे करना है। ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज दे वुड बी पेड एवरी ईयर, तो उसको हर मंथ कितना पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। मतलब अमाउंट पेड इन 12 मंथ कितना करना पड़ रहा है 23,520 रुपीज। ठीक है। सो अमाउंट पेड इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना पे करेगा, तो 1 मंथ इंटू 23,520 अपॉन में 12 मंथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 960 रुपीज। कितना आएगा बच्चों 960 रुपीज। अर्लियर वुमन वर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस। पहले
वुमन जो है मैंगो बिजनेस में इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी, बट नाउ मधुबेन एंड अदर वुमेन्स आर एंगेज्ड इन मैंगो बिजनेस। लेकिन अब क्या है, मधुबेन और उनकी ही तरह दूसरी वुमन जो है वो इसमें एंगेज हो गई हैं और इस बिजनेस को अच्छे से कर रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, अब चीजें चेंज हो गई हैं। देयर बैंक आल्सो हेल्प्स देम इन दैट, और बैंक्स भी उनको इसकी चीज के लिए मदद करने लगे हैं। दीज वुमेन्स आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, business oriented, small scale industry at home related training to help them because self reliant and contributed to economic development of the family। अभी क्या कर रहा है, बैंक जो है उनको हर तरह से मदद करता है कि वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी उनको मदद करता है। अगर उनको बिजनेस को बढ़ाना है, छोटे बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़े बिजनेस को सेटअप करना है, हर चीज में वो एक तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है एट इकोनॉमिकल लेवल पे भी, ताकि वो उनके फैमिली को अच्छे से हेल्प कर सके। देखिए आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा होगा कितने सारे वुमेन्स जो हैं वो इस बिजनेस में इंक्लूडेड हैं। वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प, क्यों हम मैंगो पल्प जो आम रस होता है उसको प्रिपेयर करने का बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। सम वुमन एसोसिएट विथ वुमन अमरा wants to start a small scale industry of preparing mango pulp at home। कुछ वुमन जो हैं वो आमरा बैंक से एसोसिएट हैं और वो छोटे स्केल पर ही क्या कर रही हैं, मैंगो पल्प स्टार्ट करने के लिए ट्राई कर रही हैं अपने घर पर ही। दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम द पंचायत फॉर इट, और उनको उस काम के लिए पंचायत से एक छोटी सी जगह भी मिली है। दे हैव सेव्ड 74,000 लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल कितने रुपए सेव किए थे, 74,000। They made calculation of the amount of investment required to start up this new industry, और वो कैलकुलेशन कर रही हैं कि उन्हें नया क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर उन्हें नई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। मधुबेन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, और मधुबेन क्या कर रही हैं, अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट तैयार कर रही हैं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। दिस आइटम शुड बी परचेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, और वो अपने काम को शुरू करने से पहले ही ये सारी चीजें खरीद लेना चाहती हैं। द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और जितनी भी चीजें उन्हें खरीदनी है उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग पीछे एक टेबल देके रखी हुई है। फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर, और इसका हमें पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो पता करना है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे एक टेबल देके रखी है, उनको क्या क्या आइटम चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, ठीक है, थर्मोकूल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्वेटिंग एंड ट्रांसफरिंग मैंगो पल्प, है ना, फिर बिग पॉट चाहिए उनको, ट्रे एंड नाइफ चाहिए एंड बकेट चाहिए। अब इसका कॉस्ट दिखा हुआ है यहाँ पर सबका, किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 है, किसी का 1,000 है, किसी का 300 रुपए, किसी का 75 रुपीज, और नंबर कितने चाहिए वो भी उन्होंने यहाँ लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका खर्चा बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर दिया हुआ है, मिक्सर ग्राइंडर का कॉस्ट कितना है, 3,000 रुपए, और एक ही चाहिए उनको, तो उसका अमाउंट कितना होगा, 3,000। ये ऑलरेडी मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। फिर थर्मोकूलर आइस बॉक्स, उसको कितना कॉस्ट था उसका, 2,000 रुपए था, लेकिन उनको कितने चाहिए, 20। तो हम क्या करेंगे, 2,000 को किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, 40,000, वो हमने लिख लिया। फिर हमारे पास बिग पॉट, बड़े बड़े पॉट्स कितने रुपए के, 1,000 रुपए के, उनको कितने चाहिए, 4। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, हमने इसको भी जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4,000, ठीक है। फिर ट्रे एंड नाइफ कितने चाहिए हमें, कितने रुपए इसका है, 300 रुपए का है, और कितने चाहिए, 20, तो हम इसको भी इनटू कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6,000 रुपए। और लास्ट में हमें बकेट कितनी चाहिए, कितने रुपए की है, एक 75 रुपीज की, तो 20 कितने की आएगी, तो हम इसको भी इनटू कर देंगे, तो कितनी, 1,500 रुपए की। और फिर लास्टली हम इनको ग्रैंड टोटल कर लेंगे। देखिए 0 की 0, फिर यहाँ भी 0, फिर इस लाइन में सिर्फ 5 है तो हमने 5 लिख दिया। फिर इस लाइन में काउंट करते हैं, 6 और 1 7, फिर 4 7 8 9 10 11 के बाद 12 13 और 14 का 4 और 1 आया हमारा कैरी, और यहाँ 4 और एक 1 मतलब 5। तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा,
54,500। उन्होंने पूछा भी था हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताना है हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 54,500 रुपीज। ठीक है। वेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम द मैंगो इट वेट 1/3 ऑफ अ मैंगो। जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कितना कितना पल्प एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो 1/3 ऑफ मैंगो, मतलब जितने भी मैंगो हैं उसमें से जब वो जूस निकाल लेते हैं तो कितना बनता है वो उसका 1/3 पार्ट। कितना बोल रहे हैं 1/3। और दे हैव प्लान टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 kg मैंगोज इन अ मंथ। और 1 मंथ में वो कितना कर लेंगे 6,000 किलो मैंगो का पल्प निकाल लेंगे। हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में वो कितना प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास कितना है, कितना मैंगोज है हमारे पास टोटल 6,000 जो है वो केजी में हमारा पल्प है। और वो क्या बता रहे हैं कि कितना 1/3 का पल्प निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 3 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 आ गया और 0 की 0, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटली, हमारे पास आ जाएगा 2,000। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 2,000 आ जाएगा। ठीक है, 2,000 केजी जो है वो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इतना हम मैंगो प्रिपेयर कर पाएंगे 1 मंथ में। ठीक है, इसके लिए से रिलेटेड आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन दिया है, अगर इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो आपको ऐसा कैसे ही बुक में से जो है टेक्स्ट बुक में से नोटबुक में करना है। इफ मधुबेन लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 kg मैंगोज, फर्स्ट 6 kg मैंगोज के लिए मधुबेन कैलकुलेशन कर रही हैं। फॉर परचेस ऑफ मैंगोज, मैंगो परचेस करने के लिए 1 kg में कितने मैंगोज आते हैं 15 पर केजी, मतलब 15 रुपए पर केजी, 1 किलो में 15 किलो आ रहे हैं। और फॉर स्केल ऑफ मैंगो पल्प, और मैंगो पल्प के लिए में कितना वो सेल करती हैं 70 रुपीज पर केजी, मतलब 1 किलो आम तो वो 15 रुपए में खरीद रही है, लेकिन मैंगो पल्प कितने में बेच रही है 70 रुपए किलो में। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर देखना है। इफ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगोज वी गेट, कितना होगा बच्चों 6 kg के हिसाब से, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये 6 kg कितना निकाल रहे हैं 1/3 निकलता है, तो 3 2 जा 6, कितना होगा 2 kg, जैसे हमने पहले निकाल के देखा था। फिर द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 मैंगो, 6 मैंगो के लिए उसे टोटल कितना 6 kg मैंगो के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो 6 इंटू कितना 15, क्योंकि 1 किलो में कितने रुपए के आते हैं 15 रुपए के आते हैं, तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 15 6 जा 90। फिर द अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 2 kg मैंगोज पल्प, अब 1 kg सेल करने के लिए मैंगो पल्प में कितने रुपीज ले रही थी वो 70 रुपीज। ठीक है, तो 2 kg के लिए क्या करेगी, तो 2 kg इंटू 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 140 रुपीज। Therefore, the amount by selling the pulp prepared for 6 kg मैंगोज, अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जिसमें उनका खर्चा भी निकल जाए और उनका सेल भी निकल जाए, तो 140, टोटल कितना हुआ 140। और उसमें से कितना माइनस कर लेंगे हम 90, क्योंकि 90 रुपीज के वो मैंगो हम खरीद लेती है ना, तो हमने माइनस कर दिया 90, तो कितना आ गया टोटल उनको 50 रुपए का उनको क्या हुआ मिलेंगे फाइनली। इफ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6,000 kg मैंगो, अगर हम 6,000 किलो मैंगोज का पल्प तैयार करेंगे, द अमाउंट वी अर्न, तो हम कितना अर्न करेंगे 50 इंटू 1000। 50 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने 50 हमारा पूरा एक तरह से बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो 50 और 1000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 50,000। वेरी गुड। ऑल वुमेन्स आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान, और सभी जो औरतें हैं वो इस प्लान से बहुत खुश हैं। एवरी मंथ विल गेट गुड प्रॉफिट एंड विल गेट वेक्स फॉर द वर्क डन बाय देम, और हर साल वो इस तरह के बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे कमाती हैं। अनीता, आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg ice will be required every month. Its cost is ₹2 per kg.
अनीता ने कैलकुलेशन किया है कि 1500 केजी आइस जो है वो उनको हर साल रिक्वायर, एवरी मंथ जो है रिक्वायर होता है, और उसकी कीमत कितनी है, 2 रुपए पर केजी। मतलब उनको लगता तो 1500 केजी है, लेकिन 1500 केजी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। और 1 किलो कितने को कितना मिलता है उनको, 1 केजी जो है वो 2 रुपीज में मिल रहा है आइस। तो उनको क्या करना है हमें, देयरफॉर हमको मंथली एक्सपेंडिचर जो है निकाल के देना है। मंथली एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो आइस कितना है 1500 केजी या 1500, और कितने रुपए में मिल रहा है, 1 रुपए का, 2 रुपए का 1 किलो। ठीक है, तो हम लोगों ने 15 इंटू 2 कर दिया, तो हमारे पास कितने रुपीस आ गए, 3000 सॉरी। तो 3000 का तो वो आइस ही खरीद लेते हैं। पैकिंग चार्जेस एनी एंड रिक्शा फेयर, पैकिंग चार्ज करने में और आने जाने का भाड़ा, ये सब कुछ मिला के कितना हो जाता है उनका 3000। तो यहाँ 3000 और 3000, ठीक है। सो द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग मैंगोज पल्प इन 6000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 3000 और 3000 6000। मतलब ये उनका एक्स्ट्रा हो गया बनाने के बाद में। मधुबेन, oh how nice, from this calculation we know that our bank will earn 44,000 per month। तो मधुबेन बोलती अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इस हिसाब से अगर हम ये भी एक्सपेंडिचर निकाल दें तो भी हमारे पास 44,000 बचते हैं। ये 44,000 कैसे आया बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों को कितने कमा रहे थे, हम लोगों ने वहां पर निकाला था 50,000 रुपए निकाला था, ठीक है। और 50,000 में से हमें कितना माइनस कर देना है, 6,000 रुपए माइनस कर देना है। तो जब 50,000 रुपए में से 6,000 रुपए माइनस करेंगे हम, तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास 44,000 रुपीज हमें बचेंगे। और यहां पर भी इनका आंसर यही आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चेक डू यू गेट द सेम आंसर, आप चेक करिए कि क्या आपका भी आंसर सेम आया है। यस, हमारा आंसर सेम आया है। Find out there are many beautiful songs about mangoes, yet words and tune of such songs। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि हमें मैंगो से रिलेटेड बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, उनको सर्च करना है और उनको धुन के हिसाब से गाना है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। बच्चों यहाँ पे आपका बुक का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है, टेक्स्ट बुक का। अब हम लोग वर्क बुक से पढ़ेंगे। नाउ सी द पेज नंबर 14। हमने लास्ट बार ये टेक्स्ट बुक का यहां तक कर लिया था, अभी 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल दी है, उसके हिसाब से हमें बाकी क्वेश्चन के आंसर देना है। यहाँ पे टाइप ऑफ मैंगो दिया है और यहाँ पे रेट दिया है बच्चों। देखो बादाम कितने रुपए किलो से, 60, तोतापुरी 40, हाफूज आम 50, लंगड़ो आम 70 और केसर आम 150। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुधाबेन बाय 3 kg बादाम मैंगो, हाउ मच अमाउंट डज शी पे। सुधाबेन ने क्या किया, 3 kg बादाम खरीदे हैं, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा। अब हम लोग टेबल में देखेंगे बच्चों, टेबल में बादाम कितने हैं, टेबल में 1 kg बादाम मैंगो कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज। तो सुधाबेन को कितने बाई किए, 3 kg। तो हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ 3 kg बादाम इज 60 इंटू 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 रुपीज के हिसाब से 3 किलो को हम निकाल लेंगे। तो 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180, मतलब सुधाबेन को 180 रुपीज देना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायाबेन बाय 5 kg तोतापुरी मैंगो एंड जयाबेन बाय 4 kg हाफूस मैंगो, हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली टू द शॉपकीपर। उन दोनों को कितना कितना देना पड़ेगा। मायाबेन ने कितना, 5 kg तोतापुरी खरीदा और जयाबेन ने 4 kg। तो मैंने इधर मायाबेन का निकाला है, इधर जयाबेन का निकाला है। 1 kg तोतापुरी मायाबेन ने कितने में खरीदा, 40 रुपए में, ठीक है। और कितना खरीदा, 5 kg। तो मैं क्या करूंगी, 5 इंटू 40 कर दिया, तो मायाबेन ने कितने, 200 रुपए के तोतापुरी आम खरीदे हैं। जबकि जयाबेन ने हाफूज आम खरीदे हैं जो कि 50 रुपए के आते हैं 1 kg। तो मैं क्या करूंगी, उन्होंने 4 किलो खरीदे हैं, 4 इंटू 50, तो वो भी कितना आया, 200। मतलब उन दोनों को इंडिविजुअली कितना देना है, जयाबेन को भी 200 रुपए देना है और मायाबेन को भी 200 रुपए देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, राजेंद्र भाई बाय 4 kg लंगड़ो मैंगो एंड नरेंद्र भाई बाय 2 kg केसर मैंगो,
हु विल पे मोर, हाउ मच। राजेंद्र भाई ने क्या किया है, 4 किलो लंगड़े आम खरीदे हैं और नरेंद्र भाई ने क्या किया है, 2 किलो केसर आम खरीदे हैं। तो दोनों में से किसको ज्यादा पे करना पड़ेगा और वो भी कितना। तो 1 kg लंगड़ो आम कितने का है, 70 रुपीज का। ठीक है, तो राजेंद्र भाई ने कितने, 4 किलो खरीदे हैं। ठीक है, तो 4 into 70 इजिकल टू कितना होगा, 280 रुपीज। मतलब राजेंद्र भाई ने 280 रुपीज के आम खरीदे हैं। 1 kg ऑफ केसर आम, अब नरेंद्र भाई ने केसर आम खरीदे हैं कितने, 150 रुपीज का 1 kg आता है। ठीक है, और उन्होंने कितने खरीदे हैं, 2 किलो। तो 150 into 2 तो कितने आ गए, 300। अब 300 ज्यादा होते हैं बच्चों की 280, ऑब्वियस ही बात है 300। तो हमने लिख दिया है 300 इज ग्रेटर देन 28 रुपीज, मतलब 280 रुपीज। मतलब नरेंद्र भाई ने जो है वो ज्यादा के आम खरीदे हैं, किससे, राजेंद्र भाई से। कितने रुपए ज्यादा, ओनली 20 रुपीज ज्यादा के मैंगोज खरीदे हैं। ठीक है बच्चों, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो भी इस टेबल को देखकर ही ऐसे करना है। तो ये आपको खुद से करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। नाउ टर्न द नेक्स्ट। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। इधर देखिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70, यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ, आपको खुद को चेक करने के लिए करना है, जैसे हमने किया था। ये बहुत इजी है, ये भी आपको खुद से करना है। ये एक तरीके का टेस्ट है आपका। अगर यदि आपको नहीं आएगा तो मैं आपको शाम को आंसर शीट में सेंड करूंगी। टर्न द नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए लेट्स डू होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ द डिजाइन ऑफ मैंगो इन डिफरेंट शेप्स एज पर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके हिसाब से आपको डिजाइन बनानी है। देखिए यहाँ पे 2 बने हुए थे, तो मैंने आपके लिए सेम वैसे ही अलग डिजाइन को लेकर बनाए। अब आपको नीचे अपने हिसाब से बनाना है। यहाँ पर भी देखिए सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन ऑफ मैंगो गिवन बिलो। यहाँ पे 2 मैंगो की डिजाइन दी हुई है और बनानी थी, मैंने आपके लिए एक बना ली है, इसके बाद आपको बनानी। यहाँ देखिए ये कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं, ये भी आपको खुद से करना है क्योंकि ये होमवर्क वाला पोर्शन है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको इसके लिए आंसर शीट भेजूंगी। और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, फाइंड द टोटल कॉस्ट इन द टेबल 21, पेज नंबर 21 पे। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है ना। टेबल के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, टेबल के अकॉर्डिंग आंसर्स हमें करना है। यहाँ पे क्या दिया है, आइटम, यहाँ पर प्राइस दिया है उसका, उनको कितने नंबर लगेंगे और यहाँ हमें कॉस्ट निकालनी थी। मिक्सर ग्राइंडर कितने का आता है बच्चों, 1500 रुपए का। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3000। देन थर्मोकूलिंग आइस बॉक्स, ये वैसा ही है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करवाया था, बुक में करवाया था। हम सबका इंटू कर देंगे। ठीक है, और फिर आइस बॉक्स का कितने चाहिए उनको, 25, तो उसका कितना आएगा, 50,000। बिग पॉट कितने का आ रहा है, 800 रुपए का। कितने चाहिए हमें, 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4800। ट्रे एंड नाइफ कितने रुपए का है, 300 का। कितने चाहिए, 20 रुपीज। ये कितने का आएगा, 6000 रुपए की। बकेट्स कितनी चाहिए, 10 चाहिए। कितने रुपीज की है एक, 75। इसको भी इंटू कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 75 रुपीज। फिर लास्ट में हमें चाहिए कैन, कितने रुपए की एक है, 40 रुपए की, और हमें कितने चाहिए, 50। तो हम लोगों ने जब इंटू किया तो कितना आया, 2000। और जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 66,550। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करवाया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है। आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। ये सारा आज आपका होमवर्क है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, सिर्फ ये होमवर्क वाला मैंने आपको नहीं करवाया है ताकि आप खुद से करके देख सको। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको आंसर शीट में सेंड करूंगी, आप वहां से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज हमारी यूनिट 1 जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग चैप्टर 1 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय।